अस्सलामुअलैकुम। हम बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक को लेकर और नए टॉपिक में पार्टनरशिप हमारा एक टॉपिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ऑलमोस्ट इसके अंदर अपने 5 टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। यही टॉपिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लें कि सेकंड ईयर अकाउंटिंग भी मौजूद है और बीकॉम फाइनल में भी मौजूद है, बीकॉम पार्टनर में। तो लिहाजा कि जो हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक है जिसको हम करने वाले हैं, ये क्या है, कैसे इसको करते हैं, किस तरह देखते हैं, पार्टनरशिप क्या है, ये पहले देखते हैं। सबसे पहले जो पार्टनरशिप का हमारा टॉपिक है, पार्टनरशिप बनती कैसे है, कायम कैसे होता है, रिश्ता कैसे होता है 2 लोगों में, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में, ठीक है? बिज़नेस को फॉर्म करने के लिए, उससे रिलेट करते हैं हमारा टॉपिक। इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप कैसे बनेगी, पार्टनरशिप कैसे होगी, ये पहला टॉपिक है पार्टनरशिप के अंदर, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन का। पहले कुछ थ्योरी हम देख लेते हैं, एग्जाम में कभी-कभी आती है, फिर थ्योरी थोड़ा-सा देखते हैं, उसमें बोर होंगे इंशाअल्लाह ताला और फिर हम जो है वो आगे प्रैक्टिकली सवालात करेंगे, वो अच्छा होगा। तो कोशिश करेंगे कि बोर ना हो, कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे, कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट डालेंगे कि आप लोग बोर ना हो। अ, सबसे पहले पार्टनरशिप को लेके मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की कि पार्टनरशिप की फॉर्मेशन की डेफिनेशन है वो क्या है, पार्टनरशिप क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है व्हेन टू और मोर पर्सन इन्वेस्ट एंड शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑन मल्टीपल एग्रीड टर्म्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या उससे ज्यादा लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं और लॉस को भी शेयर करते हैं और उनके दरमियान कोई मुआहदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया कि दो लोगों ने मिलके एक फॉर एग्जांपल फार्मेसी की शॉप खोली और कहा कि हम इसका प्रॉफिट जो है वो इतना-इतना लेंगे, तुम्हारा इतना, मेरा इतना और इसमें तुम अगर काम करोगे तुम्हारी सैलरी होगी, मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी कोई सैलरी नहीं होगी, मेरा खाली प्रॉफिट में हिस्सा होगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनके दरमियान आपस में हुए, वो हो गए और पार्टनरशिप हो गई। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आगे हम चलते हैं। तो लिखा है द मेंबर ऑफ द फर्म आर कॉल्ड पार्टनर्स। वो जो 2 मेंबर्स हैं, जिन्होंने फार्मेसी की शॉप खोली है, वो पार्टनर्स हैं। कलेक्टिवली दिस एसोसिएशन ऑफ पार्टनर ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म हो गई है, ठीक है, या पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, ठीक हो गया। द बिजनेस कैन बी मैनेज्ड बाय वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स में पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। भाई सारे जरूरी तो नहीं ना उसी बिजनेस में काम कर रहे हो। कोई पैसे लगा के बैठ जाएगा, कोई पैसे के साथ साथ कहेगा भाई मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ। तो पार्टनर जरूरी नहीं कि सारे काम भी कर रहे हो और जरूरी नहीं कि सबके सब बिजनेस से आउट भी हो सकता है। 4-5 लोगों के दरमियान पार्टनरशिप हुई, 2-3 काम कर रहे हैं, 2-3 काम नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं भाई हम काम नहीं करेंगे, जो काम करेंगे वो कहते हैं हमें सैलरी भी मिलेगी और प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पार्टनरशिप की बात होगी। आगे चलते हैं मजीद और बात करते हैं इसी टॉपिक को लेके। पार्टनरशिप फर्म की खुसूसियात क्या हैं? क्या फायदे हैं पार्टनरशिप के? ऑल पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज पर अग्रीड रेशो। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, खुसूसियात की, कि क्या खुसूसियात हैं पार्टनरशिप फर्म की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज पर एग्रीड रेशो। भाई जितने भी पार्टनर हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस को जो शेयर करेंगे उनके दरमियान कोई ना कोई मुआहदा हुआ होगा कि किस तरह से शेयर किया जाएगा। कोई परसेंटेज होगी या कोई फिक्स्ड अमाउंट होगी, कुछ भी जो भी हुआ होगा वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, कोई ना कोई एक अग्रीड होगी बात। ठीक हो गया। Partners carry unlimited liability. In case of default by the company, partners remain personally liable to pay company obligation. पार्टनरशिप फर्म जब होती है तो उस पार्टनरशिप फर्म में अगर कंपनी डिफॉल्ट हो गई, बंद हो गई, तो उसकी सारी लायबिलिटी जो है वो पार्टनर्स अपनी जेब से अदा करेंगे। जिस तरह फार्मेसी की मैंने बात की, फॉर एग्जांपल फार्मेसी की एक शॉप थी, लॉस हुआ, बंद हो गई, तो अब उस फार्मेसी में जब बंद हुई होगी वो शॉप, तो उसके अंदर बिजली का बिल भी होगा, हो सकता है कोई पिछले 4-5 महीनों का रेंट भी हो और भी कोई दूसरी ऑब्लिगेशन हो, स्टाफ की सैलरीज भी हो, दूसरे बिल्स भी हो सकते हैं। तो वो तमाम के तमाम पार्टनरशिप जिन लोगों के दरमियान हुई वो उसको पे करेंगी अपनी जेब से। घर बेच के करें, गाड़ी बेच के करें, जो भी करें, वो पार्टनर्स लायबल है पर्सनली, वो उनको पे करना ही करना है। ठीक है, तो पार्टनरशिप
जब होती है पार्टनरशिप फर्म में, तो कौन लायबल होगा? पार्टनर्स होंगे। पार्टनर्स ये भी हो सकता है कि कैश इन्वेस्ट कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि अपने एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर्स ने मिलके स्कूल खोला, ठीक है? अब ये भी तो हो सकता है कि जो स्कूल खोला गया है, दोनों ने कैश को इन्वेस्ट कर दिया हो, कहा भी तुम 1 करोड़ देना, मैं 1 करोड़ दूँगा। ये भी हो सकता है किसी पार्टनर ने 1 करोड़ दिए, दूसरे ने कहा एक काम करो, ये 1 करोड़ मैं 40-50 लाख देता हूँ, उसके अलावा मेरी गाड़ी है, जो मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चों को ले जाने आने के काम आएगी। इसके अलावा मेरे घर में बहुत ज़बरदस्त फर्नीचर है, जो बच्चों के लिहाज से क्लासेस में डेस्क वगैरह वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑफिस में मेरे पास फर्नीचर है वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि कैश ही इन्वेस्ट किया जाए। दूसरे एसेट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू फॉर्म अ जनरल पार्टनरशिप बिजनेस शैल नॉट एक्सीड फ्रॉम 20%। 20% से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकते लोग। पार्टनरशिप फर्म खत्म कैसे होगी? ये पार्टनरशिप खत्म कैसे हो सकती है? ये पार्टनरशिप खत्म ऐसे हो सकती है कि किसी एक का इंतकाल हो जाए। ठीक है ना? किसी एक का इंतकाल हो गया तो पार्टनर्स ही नहीं रहा, तो पार्टनरशिप कैसे? हो सकता है कोई एक पार्टनर कहे भई मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे मज़ीद नहीं इसके अंदर रहना है। फिर अगर 2 पार्टनर्स के दरमियान कोई तीसरा पार्टनर आ गया बिज़नेस में, उन्होंने एडमिट कर लिया तीसरे पार्टनर को, तब भी वो बेसिकली पुरानी पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि तीसरा नया आ गया, अब नए तरह से एग्रीमेंट होंगे। तो वो 2 जो लोगों के दरमियान पार्टनरशिप थी वो तो कैंसल होगी ही होगी, क्योंकि नया तीसरा आ गया। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में भी किसी पार्टनर के पास कुछ भी नहीं है देने को अब, और दिवालिया निकल आया, तो भाई हो सकता है कि उस सूरत में ही पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाए। ठीक हो गया? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक गवर्नमेंट की तरफ से लीगल डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप कायम करने के लिए फिल किया जाता है। जिस तरह दो लोगों के दरमियान शादी होती है, निकाहनामा होता है ना, तो उसी तरह पार्टनरशिप का निकाहनामा पार्टनरशिप डीड है। ठीक है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब इस डीड के अंदर बाकायदा ये रजिस्टर्ड होता है, जो गवर्नमेंट के पास उनके लाइक रजिस्ट्रार हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। सिंपल ये समझ लो कि इसको रजिस्टर करवाया जाता है गवर्नमेंट के पास जाके, हाँ भाई ये एक कंपनी है, ताकि उस नाम से कोई और कंपनी फिर नहीं होगी। ठीक हो गया? अब फॉर एग्जांपल बाटा है, बाटा ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, एक और कोई कंपनी बाटा वाली नहीं हो सकती, बाटा हो गई रजिस्टर्ड। ठीक है? और भी दूसरी इसके अंदर चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ मोटी-मोटी चीज मैं समझा रहा हूँ जितना आपके कोर्स में। अब इस पार्टनरशिप डीड में क्या-क्या होता है? इस पार्टनरशिप डीड के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल होगी, उनका नाम, उनके एड्रेसेस होंगे, वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, वो क्या-क्या काम कर रहे होंगे और बदले में उनको क्या-क्या मिल रहा होगा। ठीक है? और क्या-क्या उनकी पावर है, वो किसी को हायर कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, क्या उनकी पावर्स हैं। ठीक है? और अगेन जो मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कोई उसकी परसेंटेज होगी या किसी चीज की बेस के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस को रखा जाएगा। उन्होंने फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, एक पार्टनर ने 50 लाख की, तो अब ये भी हो सकता है भाई 50-50 प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो सकता है, या ये भी हो सकता है जिसने जिस लिहाज से इन्वेस्टमेंट किया है उसका उस लिहाज से प्रॉफिट उसको मिल रहा हो। तो जो भी एग्रीमेंट हो रहा होगा वो उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक हो गया? तो ये क्या हो गई? ये पार्टनरशिप डीड हो गई है। क्लियर हो गया? तो ये थ्योरीज जो है ना बाज़ दफ़ा आ जाती हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये थ्योरीज हैं, इसलिए करवाई जा रही हैं कि एग्जामिनर ना ये पूछ लेता है। तो लिहाज़ा आप ये बोलेंगे तो हमने किया नहीं, तो मैंने इसलिए आपको समझा दी हैं ये थ्योरीज, और आगे चलते हैं मज़ीद थोड़ा-सा। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की, मैंने आपसे कहा था एडवांटेज, तो एडवांटेज की अब हम बात करते हैं। पहले तो हमने बात कर ली खुसूसियात क्या थी, ये बेनिफिट्स की बात करते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। देखो पार्टनर्स जब भी किसी फर्म को बनाएँगे ना 2 या 3 पार्टनर्स, क्या फ़ायदा होगा? एक 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 पार्टनर था, एक दूसरा पार्टनर था। ए जहाँ से आ रहा होगा, वो अपना तजुर्बा अपने साथ ला रहा होगा, बी का अपना एक्सपीरियंस होगा, तो दोनों के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। जब दोनों के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे तो एक अच्छी प्रोफेशनल टीम बनेगी। अगर कोई एक बंदा अकेला बिज़नेस कर ले, खाली उसके आइडियाज़ होंगे ना, लेकिन अगर 2 लोग होंगे, तो 2 लोगों के आइडियाज़ होंगे। 2 से और मज़ीद आइडियाज़ को आपस में बातचीत करके और निखारा जाएगा।
वरना एक आदमी अकेला अगर बिजनेस करेगा तो वो अपने आप से ही बातें करता रहेगा, ठीक है वो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आइडियाज तो बहरहाल उसके अपने होंगे ना। लेकिन जब 2 या 3 लोग बिजनेस में होंगे, 2 से ज्यादा, तो उनके अपने-अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस आ रहे होंगे, तो एक प्रोफेशनल टीम बन रही होगी, ठीक हो गया? जो कि इंडिविजुअल बिजनेस में नहीं हो सकता। एक आदमी जो अकेला बिजनेस करेगा, वो कम पैसे लगाएगा, लेकिन सोचो उस जैसे 3-4 पार्टनर्स उसको मिल गए, तो बिजनेस में पैसा ज्यादा लगेगा। जब बिजनेस में पैसा ज्यादा लगेगा, तो बिजनेस ज्यादा बड़ा होगा। जब बिजनेस ज्यादा बड़ा होगा, तो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट देगा। अगर एक बंदा अकेले अपने 10 लाख रुपए से बिजनेस करे फॉर एग्जांपल, और 10 लाख जैसे 5 लोग मिल जाएं, तो 50 लाख से बिजनेस होगा। तो बिजनेस बड़ा बिजनेस होगा, उसके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होंगे, ठीक हो गया? तो ज्यादा पार्टनर होने से ये फायदा है। प्लस जहां इन्वेस्टमेंट हो रही है जहां इन्वेस्टमेंट हो रही है पार्टनर्स में, तो मैंने कहा कि उनके अपने स्किल्स भी होंगे। हो सकता है कोई अपने किसी शोबे में बहुत जबरदस्त, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूट खोला किसी ने कॉमर्स का, 2 लोगों ने पैसे लगाए, उनमें से हो सकता है एक पार्टनर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका बड़ा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसके पास स्किल्स है, उसको पता है बिजनेस कैसा होता है, तो वो फायदा देगा। एक बंदा जिसने खाली पैसा लगा दिया, उसके स्किल्स नहीं थे, तो उस बिजनेस को क्या फायदा होगा? इतना नहीं हो सकता जितना स्किलफुल पर्सन उस बिजनेस में आके मैनेज करेगा, बिजनेस को बनाएगा, उसको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना? कि किसी डॉक्टर ने हॉस्पिटल खोला, उसके पास स्किल ज्यादा है, किसी एक लेमैन ने जो डॉक्टर नहीं है उसने हॉस्पिटल खोला, उसको ज्यादा फायदा हो सकता है भाई उसी को जो डॉक्टर्स के पास स्किल्स हैं। ठीक है? तो पार्टनरशिप में ये भी फायदा होता है कि अगर आपके स्किल्स हैं तो पार्टनरशिप ज्यादा अच्छी ग्रो करती है। ठीक है? और पार्टनर्स कभी भी आपस में जो पार्टनर जो हैं वो विथड्रॉ भी कर लेते हैं, फंड्स कर सकते हैं, ठीक है? कभी भी आसानी के साथ अपना बिज़नेस है, पैसा निकाल लिया, जो प्रॉफिट हुआ उसमें से। जो जॉब वगैरह में पॉसिबल नहीं है, बिज़नेस में आपके पास फंड्स जनरेट होते रहते हैं, अपना पैसा आप यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक हो गया? तो ये पार्टनरशिप के फायदे हो गए। आगे चलते हैं मज़ीद, पार्टनरशिप कितनी तरीकों से बन सकती है? कितने ऐसे तरीके हैं कि जिनके थ्रू पार्टनरशिप को हम बना सकते हैं? तो याद रखना 3 ऐसे तरीके हैं, एक-एक करके हम पढ़ते हैं। पार्टनरशिप फॉर्मेशन 3 तरह से हो सकती है, एक बुक वैल्यू पे, एक अग्रीड वैल्यू पे और एक अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। एक-एक करके पढ़ेंगे। बुक वैल्यू क्या है? फॉर्मेशन क्या है? अग्रीड वैल्यू पे और फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल रेशियो पे। ठीक हो गया? सबसे पहले बुक वैल्यू की बात करते हैं, फिर उसके बाद जो-जो आगे-आगे पढ़ते रहेंगे, फिर उसकी बात करते रहेंगे। देखो, requirement है, show how above figure will be reported in the initial balance sheet of A and B. Mr. A and B decided to form a partnership firm by investing cash rupees 100,000. Therefore, total capital of the firm would be 200,000. कहते हैं टोटल कैपिटल जो फर्म का वो है वो 2 लाख रुपए होगा। ठीक हो गया? इस सवाल को अपने पास पहले नोट करो, फिर हम देखते हैं कि इस जो मैंने बताया है वो क्या चीज है। पहले सवाल को नोट कर लो। कोशिश ये किया करो कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना सवाल को अपने पास नोट भी कर लिया करो। बुक वैल्यू क्या है भाई? मिसाल के तौर पे ए और बी 2 पार्टनर थे, दोनों का अलग-अलग बिजनेस था। दोनों का अलग-अलग बिजनेस था। भाई मैंने कहा कि मेरे पास जो मेरा जो अपना बिजनेस है उसकी एसेट्स की वैल्यू 1 लाख रुपए है। बी ने का भी जो मेरा जो बिजनेस है उसकी वैल्यू 1 लाख है। तो हम दोनों ने कहा क्यों ना हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। तो दोनों के पैसे कितने-कितने थे? 1 लाख। दोनों अपने बिजनेस की पुरानी बैलेंस शीट से जो 1-1 लाख की इन्वेस्टमेंट लेकर आए, वही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी 1 लाख की ही होगी दोनों की। यानी कि जो उनकी पिछली बैलेंस शीट की बुक वैल्यू थी, बुक बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आती है ना, तो वही बुक वैल्यू पे नया बिजनेस होगा। तो दोनों को कहा जाएगा भी दोनों की, इसका मतलब 2 लाख की है, जो नया बिजनेस फॉर्म हो रहा है वो 2 लाख रुपए से हो रहा है। ठीक हो गया? तो दोनों का बिजनेस जो फॉर्म हुआ वो 2 लाख रुपए से हो गया। पुरानी जो उनकी बुक वैल्यू थी वही कैरी फॉरवर्ड होंगी नए बिजनेस में और बिजनेस बन गया। अब फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल हालात में मैं बात करता हूँ कि लिखा है मिस्टर ए एंड बी डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म बाय इन्वेस्टिंग कैश रुपीस 100,000, देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी रुपीस 200,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी कि अगर 2 लोगों ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, मिस्टर ए का 1 लाख, फिर कैश डेबिट,
कैपिटल क्रेडिट मिस्टर बी का, सिंपल इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, हो जाएगी, सिंपल एंट्रीज है। कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आएगी, अब जरा सोचें बैलेंस शीट में क्या वैल्यू आनी चाहिए। बैलेंस शीट में सर कैश जाएगा 2 लाख रुपए से, दोनों का 1-1 लाख, और ओनर्स इक्विटी पे कैपिटल ए होगा 1 लाख से और कैपिटल बी होगा 1 लाख से, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 2 लाख से बैलेंस शीट में। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट देखते हैं, यही दिखा रहा है, बड़ा सिंपल है, ये हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं किसकी बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, हाँ ये देखो, एसेट 2 लाख के, दोनों का 2 लाख कैसे है, ए भी 1 लाख लाया था, बी भी 1 लाख आया था, क्योंकि एंट्री हमने क्या बनाई थी, कैश डेबिट कैपिटल ए क्रेडिट, फिर कैश डेबिट और कैपिटल बी क्रेडिट। ठीक है, या यूं भी हम बना सकते थे, एक ही एंट्री कैश डेबिट 2 लाख से, कैपिटल ए क्रेडिट 1 लाख, कैपिटल बी क्रेडिट 1 लाख। ठीक है, तो देख लो कैपिटल पार्टनर ए का कितना है, ए है, और बी का कितना है 1 लाख है, दोनों का 1-1 लाख हो गया, और कैश हुआ 2 लाख से, तो ये बैलेंस शीट बन गई। नॉर्मल हमने पहले एंट्री बनाई, फिर हमने क्या बनाई, बैलेंस शीट बना दी। ठीक हो गया, तो ये किस पे हो गया, बुक वैल्यू पे। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा, पहले रिक्वायरमेंट पे आते हैं, लिखा है शो अबव फिगर्स विल बी रिपोर्टेड इन द इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी। कहता है कि बैलेंस शीट की इनिशियल फिगर्स बताओ, बैलेंस शीट में क्या आएंगे। जब इनिशियल बैलेंस शीट का मतलब जब बैलेंस शीट फर्स्ट टाइम बनेगी। फिर 2 में कहता है कि जर्नल एंट्रीज भी बनाओ। ठीक है जी, लिखा है मिस्टर ABC डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपए ईच इन द फॉलोइंग मैनर्स। ठीक हो गया, अच्छा ये देखो, ये भी बुक वैल्यू की हम एग्जांपल कर रहे हैं। ठीक हो गया, ए जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब क्या लिखा है, ABC ने एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने का सोचा, और तीनों ही 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ए विल इन्वेस्ट, ए क्या इन्वेस्ट करेगा, 50,000 का फर्नीचर और 30,000 की इन्वेंट्री। सर ये तो 1 लाख रुपए नहीं हुए, जबकि तीनों को तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे। अभी देखते हैं आगे, शायद कोई बात कर रहा हूँ। बी क्या इन्वेस्ट करेगा, 25,000 का इक्विपमेंट लेकर आएगा, 40,000 रुपए की जमीन लेकर आएगा, 65,000 ये लेकर आएगा। इसके भी 1 लाख नहीं हुए, जबकि ऊपर कहा गया कि तीनों 1-1 लाख करेंगे। मे भी आगे कोई इन्फॉर्मेशन हो। सी भी इन्वेस्ट करेगा अपनी गाड़ी, जिसकी कीमत 80,000 रुपए, और जो सिर्फ बिजनेस के लिए यूज के लिए होगी। इसका मतलब ये 80,000 कर रहा है, ये भी 1 लाख नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, द शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कवर्ड थ्रू कैश इन्वेस्टमेंट सिंस ईच पार्टनर विल कंट्रीब्यूट रुपीज 100,000 ईच। आ गया ना, तीनों 1-1 लाख करेंगे। तीनों ने जो सामान इन्वेस्ट किया, अब 1 लाख से वो जितना कम होगा, जो डिफरेंस होगा, बाकी का क्या इन्वेस्ट किया जाएगा, कैश इन्वेस्ट किया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट वाली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तीनों। ना ये 1 लाख बनते हैं, ना ये 1 लाख बनते हैं, ना ये 1 लाख बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, शॉर्टेज ऑन इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्टेज होगी इन्वेस्टमेंट में, वो कैसे कवर होगी, वो कैश इन्वेस्टमेंट होगी। यानी जो भी शॉर्ट होगा इन्वेस्टमेंट में उनके, तो वो बाकी पार्टनर कैश दे रहा होगा। ठीक हो गया, तो इसमें जर्नल एंट्रीज की बात की और बैलेंस शीट की बात की। पहले मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूंगा, जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी रफली अगर हम इसको देखते हैं। तो मुझे बताओ, ए क्या इन्वेस्ट कर रहा होगा। पहले हम ए की इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री बनाए। इन्वेस्टमेंट की क्या एंट्री होती है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अगर कुछ और भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, याद रखना 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी है। फर्नीचर 50,000 डेबिट होगा, इन्वेंट्री 30,000, 80,000, 20,000 से कैश होगा, क्योंकि 1 लाख में 20,000 रुपए शॉर्ट है, तो 20,000 से कैश भी डेबिट हो जाएगा। 3 चीजें डेबिट हुई, और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल ए। क्लियर हो रहा है बात। ये देखो जर्नल एंट्री हम देख रहे हैं। जर्नल एंट्री में हमें पता है कि कैपिटल की क्या एंट्री होती है, बहुत अच्छी तरह में आती है कैपिटल की एंट्री, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की एंट्री हम देखो, पहले वाले में क्या हुआ, कैश, फर्नीचर, इन्वेंट्री। फर्नीचर की वैल्यू मुझे पता थी, बताई भी उसने 50,000, इन्वेंट्री बता रहा है 30,000, और कैपिटल ए वो कह रहा है कि 1 लाख होना चाहिए, इसलिए हमने कैपिटल 1 लाख से क्रेडिट किया, 50 से फर्नीचर को किया, इन्वेंट्री को किया 30,000 से, बाकी जो शॉर्ट हुए 20,000 वो
मिस्टर ए अपनी जेब से कैश भी इन्वेस्ट करेंगे। यही कहा गया था ना, शॉर्टेज होगी वो कैश के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो 1 लाख रुपए करना है, देखो 1 लाख रुपए इनको इन्वेस्ट करना ही करना है। उसमें से 50,000 का एक ने फर्नीचर कर दिया मिस्टर ए ने, और 30,000 का क्या कर दिया, इन्वेंट्री कर दी। तो इसका मतलब 20,000 रुपए इनको जेब से कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की एंट्री मिस्टर कैपिटल ए की कितनी बन गई, ये वाली बन गई। ठीक हो गया। आओ बी पर आते हैं। बी को देखते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसको बी को कितना कैश मजीद इन्वेस्ट करना होगा। 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हर सूरत में करनी है हर एक को। बी विल इन्वेस्ट इक्विपमेंट डेबिट 25,000 से, लैंड बिजनेस में आ रही है तो लैंड डेबिट 40,000 से, और कैपिटल क्रेडिट तो होगा ही होगा 1 लाख से, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि 1 लाख की सबको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कैपिटल क्रेडिट 1 लाख से, 1 लाख में से 65,000 गए तो कितने बचे, 35,000। तो इसका मतलब बी कितना कैश इन्वेस्ट करेगा, 35,000 का। और देख लो कि बी 35,000 ही कर रहा है, नहीं कर रहा। देख लो भाई, कैपिटल तो हर सूरत में 1 लाख होना चाहिए। ये रहा, इक्विपमेंट ये ला रहा था 25,000 का घर से उठा के, जमीन ये ला रहा था 40,000 की। तो 1 लाख में से 40,000 रुपए गए, 25,000 रुपए गए तो कितने बचे, 35,000 रुपए। इसको बोलो और दे कैश इन्वेस्ट करे, क्योंकि जो भी शॉर्टेज होगी इन्वेस्टमेंट में, 1 लाख से जो भी कम अमाउंट की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, बाकी आपको कैश देना ही देना है। ये बात तय हो गई थी। ठीक है। थर्ड वाले में देखो, 80,000 रुपए की उसने गाड़ी इन्वेस्ट की है, तो कैपिटल तो 1 लाख हो गई होगा क्रेडिट। कार कितने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, 1 लाख की। 1 लाख में से 80,000 रुपए का तो बाकी क्या हुआ, 20,000। इसका मतलब कैश कितना इन्वेस्ट होगा, 20,000 से। तो तीनों की अगर मैं एंट्रीज देखता हूं अलग अलग, तो ए, मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट, मिस्टर बी की, मिस्टर सी की, और सिंपल नरेशन क्या आएगी हमारे पास, ये देखो, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर ए, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर बी, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी। तीनों अलग अलग करेंगे। ठीक है। अच्छा, उस वक्त क्योंकि लास्ट टाइम में खाली कैश इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो मैंने कहा था कैश को 2 लाख से आपने डेबिट किया और कैपिटल ए को क्रेडिट किया, कैपिटल बी को क्रेडिट किया। क्योंकि इसमें सब चीजें अलग अलग है ना, तो मिक्स हो जाएंगी। तो कोई फर्नीचर भी इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इक्विपमेंट भी कर रहा है, कहने को तो हम ये साथ एक साथ डेबिट कर सकते हैं और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, क्योंकि इसमें हमने कैश की फिगर भी निकालनी है अलग अलग, तो लिहाजा बेहतर है कि अलग अलग कर दिया। सिंपल जर्नल एंट्री बनेगी हमारी, कंपनी का नाम आएगा, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, और हम ये एंट्रीज बना देंगे। ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं इनिशियल बैलेंस शीट भी बनाओ। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, सिंपल, ये जो भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं जितनी जितनी, ये सब बैलेंस शीट में चली जाएंगी। ठीक है। कैश जाएगा एसेट, बिजनेस जाएगा एसेट्स में, इन्वेंट्री जाएगी एसेट्स में, फिर ये कैश जाएगा, ये इक्विपमेंट, ये लैंड, कैश, कार, ये सब कहाँ जाएंगे, एसेट साइड पे जाएंगे। यानी कि कैश की अगर मैं बात करता हूं आपसे, कैश कितना जा रहा होगा बैलेंस शीट में, कैपिटल ए का 20,000, कैपिटल बी का 35,000, कैपिटल सी का 20,000, 75,000 टोटल जा रहा होगा। ठीक है। बैलेंस शीट में तो कैश एक ही जाएगा ना, कैश अलग अलग तो शो नहीं होगा। 20,000 ये, 35,000 ये, और 20,000 कैश चला गया। फिर अगर फर्नीचर 50,000 का है, कहीं और फर्नीचर नहीं है, ये अलग से शो हो रहा होगा। इक्विपमेंट अलग से शो हो रही होगी, इन्वेंट्री अलग से शो हो रही होगी। तो सारे एसेट की साइड, कार, ये सारी एसेट की साइड हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही होंगी। बैलेंस शीट, इनिशियल बैलेंस शीट का क्या मतलब है, फर्स्ट टाइम ये पार्टनरशिप बनी है और फर्स्ट टाइम में इनकी बैलेंस शीट क्या होगी। तो देखो आ गई सारी एसेट की साइड तुम्हारी इनिशियल बैलेंस शीट में, सारी आ गई। करंट एसेट्स को उसने अलग किया, फिक्स एसेट को अलग किया। करंट एसेट में क्या आएगा, कैश आएगा, तीनों का कैश आ गया। इन्वेंट्री एक की थी वो आ गई। सर अगर 2-3 की इन्वेंट्री अलग अलग होती तब भी एक ही हेड में इन्वेंट्री आती, जैसे कैश जमा हो रहा है वैसे इन्वेंट्री जमा होती। फिक्स एसेट में फर्नीचर एक का था, लैंड था, इक्विपमेंट और कार, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 3 लाख हो गया। अब इसको टैली करना चाहिए, यानी कि आपस में मैच करना चाहिए। सर क्यों मैच करना चाहिए, वो इसलिए मैच करना चाहिए क्योंकि जर्नल एंट्री में जो डेबिट था वही क्रेडिट अमाउंट थी, तो डेबिट क्रेडिट बराबर था जर्नल एंट्री में, तो यहाँ पर भी बराबर होना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं हम इक्विटी साइड पे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तीनों का 3 लाख हुआ। देखो ये भी 3 लाख आ गया। तो ये फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं,
फॉर्मेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपल तरीका हमारा फॉर्मेशन का ये है कि हमने यहाँ पर अभी तक हमने बुक वैल्यू पे किया फॉर्मेशन, यानी कि एग्जामिनर ने सिंपल बता दिया हमें कि भाई ये वैल्यूज हैं, इनको ले लो, बस खत्म। ये बुक वैल्यू जो एग्जामिनर ने हमें वैल्यूज बता दी हैं उसी पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, वो बुक वैल्यू हो गई। ठीक है, लड़ाई झगड़ा कब हो सकता है? वो ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी थे, ए ने कहा भाई मेरे फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख है मेरे बिजनेस में, बी ने कहा मेरे पास इक्विपमेंट उसकी वैल्यू 50,000 है, दोनों लेकर आए, इन्वेस्टमेंट कर दी। एक ने 1 लाख से 50,000, एक ने 1 लाख से फर्नीचर को डेबिट किया, एक ने इक्विपमेंट को 50,000 से। लड़ाई झगड़ा कब होगा? जब ये होगा, ए कहता है मेरे पास 1 लाख का फर्नीचर है, बिजनेस में ला रहा हूँ, बी कहता है नहीं भाई तुम्हारा 1 लाख का तो फर्नीचर नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो 70,000 रुपए का है। तो बुक वैल्यू पे कहा बैलेंस शीट में कितनी थी? ए के अपने बिजनेस में 1 लाख, लेकिन जब वो दोनों मिलकर नया बिजनेस बना रहे हैं तो बी ने कहा नहीं भाई तुम्हारा 1 लाख का नहीं है, इक्विपमेंट 80 का है। तो बी ये कहता है, ए ये कहता है तुम्हारा भी इक्विपमेंट 50,000 का नहीं है, 30,000 का है। अब बुक वैल्यू पे नहीं हो रहा। ठीक है, अभी तक बुक वैल्यू पे क्या हो रहा था? जो पुराने ए और बी थे, ए का एक बिजनेस रन हो रहा था, बी का एक बिजनेस रन हो रहा था, दोनों ने कहा मिलके नया बिजनेस करते हैं। ए ने कहा ठीक है मैं 1 लाख का फर्नीचर लाऊंगा, तुम 80,000 का इक्विपमेंट ला रहे हो, ले आओ। तुम्हारे पास इक्विपमेंट की क्या है बुक वैल्यू? उसने कहा 80,000 है मेरे पास। उसने कहा ठीक है, दोनों ने 1,80,000 का लेकर आए, नया बिजनेस में 1,80,000 से एक ने फर्नीचर को डेबिट किया, अपना कैपिटल बढ़ाया, एक ने इक्विपमेंट को डेबिट किया, अपना कैपिटल बढ़ाया। ये किस पे हो गया? बुक वैल्यू पे हो गया। लड़ाई झगड़ा कब होगा? जब ये कहेंगे ना तुम्हारी तो फर्नीचर की वैल्यू नहीं है, तुम्हारी तो बुक वैल्यू की वैल्यू नहीं है। तब क्या होगा? ये सस्पेंस हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन का टॉपिक साथ साथ लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इंशाल्लाह इसको फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।